हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 15 के कुछ टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग। Organic farming is a farming system with minimal or no use of chemicals as fertilizer, herbicide, pesticides, etc. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह का फार्मिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग केमिकल्स का बहुत कम यूज करते हैं या फिर बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। वो केमिकल क्या है? जैसे कि फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। Maximum input of organic manure, recycle farm waste, straw and livestock excreta। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इनपुट दी जाती है वो किसकी दी जाती है? ऑर्गेनिक मैन्योर की, रिसाइकिल फार्म वेस्ट, स्ट्रॉ एंड लाइवस्टॉक एक्सक्रीटा। नेक्स्ट इज बायोपेस्टिसाइड। तो बायोपेस्टिसाइड क्या है? ऐसे बायोपेस्टिसाइड का मतलब होता है जो पेस्ट को किल करे। तो पेस्ट को किल करने के लिए यहाँ पर जो हमने बायोपेस्टिसाइड का नाम मेंशन किया है वो है नीम की लीव्स एंड टर्मरिक। तो ये आप याद कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर, कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट इज हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम। तो हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम में हम लोग मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। तो ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। These cropping systems are beneficial in insect, pest and weed control beside providing nutrition। तो जो हमने क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ेंगे, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ये बेनिफिशियल होते हैं किसके लिए? इनसे क्या है? इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड कंट्रोल किया जा सकता है और न्यूट्रिशन को प्रोवाइड किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट of the crop field by means of canal, reservoirs, wells, etc. is known as irrigation। तो irrigation क्या है? पानी सप्लाई करना है। कहाँ पे सप्लाई करना है? अपने क्रॉप को देना है तो क्रॉप फील्ड में ही सप्लाई करेंगे। अच्छा, क्या यूज करेंगे, क्या मीन्स यूज करेंगे? तो उसके लिए हम कैनाल भी यूज कर सकते हैं, रिजर्वॉयर भी यूज कर सकते हैं और वेल्स का भी यूज कर सकते हैं। इरिगेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट। तो जो इरिगेशन है वो डिपेंड करता है कि क्रॉप का नेचर कैसा है। कि कुछ क्रॉप होती है इनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कुछ क्रॉप होती है कि पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे राइस क्या है? राइस को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इरिगेशन डिपेंड करता है क्रॉप पर। नेक्स्ट इज इरिगेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल ऑफ द क्रॉप फील्ड। और इरिगेशन इस पर भी डिपेंड करता है कि जो हमारे क्रॉप फील्ड के अंदर हमने क्रॉप उगाई है वहाँ की सॉइल कैसी है। अगर वो सॉइल हमारी कैसी है? सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल क्या होती है? वो जल्दी से क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। मतलब इरिगेशन हमें 2 बार या 3 बार करना पड़ेगा या फिर और भी ज़्यादा टाइम करना पड़ेगा। पर कुछ सॉइल्स कैसी है? जैसे कि क्लेरी सॉइल होती है तो उसमें क्या है? हमें पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ईजिली ड्राई अप नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अ हेल्दी वेरिड क्लाइमेट। तो क्या है? इंडिया के पास बहुत सारे वेराइटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं और यहाँ का क्लाइमेट भी कैसा है? बहुत डिफरेंट क्लाइमेट है। Different kind of irrigation system adopted on basic kind of water resource available। तो जो भी kind of irrigation system है वो किस पे डिपेंड है? हमारे water resource क्या अवेलेबल है उस पर डिपेंडेड है हमारे। अच्छा, जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इट इंक्लूड्स वेल्स, कैनाल, रिवर लिफ्ट सिस्टम एंड टैंक्स। तो हम पढ़ेंगे वेल्स, कैनाल्स और रिवर लिफ्ट सिस्टम एंड टैंक्स के बारे में। चलिए, वेल्स एंड कैनाल्स। वेल्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ वेल, नेमली ट्यूब वेल्स एंड डग वेल। तो 2 तरह के वेल्स हैं, एक है ट्यूब वेल, एक है डग वेल। डग वेल, इन डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्टार्टा। तो यहाँ पे क्या करना होता है? हमें वाटर कहाँ से मिलता है? हमें वाटर मिलता है एक ऐसे रिसोर्स यहाँ पे क्या है? पहले से पानी कलेक्टेड है, वहां से हमें पानी मिल जाएगा आसानी से। बट ट्यूबवेल में क्या है? ट्यूबवेल कैन टैप वाटर फ्रॉम डीपर स्टार्टा, वाटर इज लिफ्टेड बाय पंप फॉर इरिगेशन। तो ट्यूबवेल में सिंपल है कि यहाँ पर हम लोगों को पानी लिफ्ट कर रहे हैं। पानी लिफ्ट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? पंप का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कैनाल, इट इज एलेबोरेटेड एंड एक्सटेंसिव सिस्टम। तो जो कैनाल होते हैं वो ज्यादा फैले हुए होते हैं, एलेबोरेटेड होते हैं और थोड़े बड़े सिस्टम होते हैं, एक्सटेंसिव सिस्टम होते हैं। द कैनाल रिसीव वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड वन और मोर रिजर्वॉयर। तो कैनाल के पास पानी कहाँ से आता है? तो वो रिवर से आ सकता है या फिर रिजर्वॉयर से आ सकता है। तो रिजर्वॉयर क्या है? रिजर्वॉयर ऐसी चीज है मतलब जहाँ पे हमने पानी को इकट्ठा करके रख रखा है, उसको हमने क्या बोल दिया? ये रिजर्वॉयर है, वाटर का रिजर्वॉयर।
The main canal is divided into branch canal having further distributaries to irrigate field. तो क्या होता है, जो एक मेन कैनाल है उसको हमने डिवाइड कर देते हैं फर्दर, उसको डिवाइड करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच कैनाल बोलते हैं। और उसको भी अगर हम फर्दर डिवाइड कर दें तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो कि क्या होते हैं, हमारे फील्ड्स में डायरेक्ट चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिखा रखा है, फिगर 1 शोइंग ट्यूबवेल। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर पंप की हेल्प ली जा रही है पानी को लेने के लिए, तो इसको क्या बोला, ट्यूबवेल। अगर मैं ये पंप हटा दूं तो अगर इसके अंदर, इस वेल के अंदर पानी है तो क्या बोलते, डगवेल बोल सकती हूँ। पर जब पंप लगा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ट्यूबवेल बोल देंगे। तो यही है ट्यूबवेल्स। River lift system are more beneficial in area where canal flow is insufficient or irregular due to inadequate reservoir release। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या है, रिवर लिफ्ट सिस्टम वहां पर बेनिफिशियल होता है जहां पर क्या होता है, कैनाल का फ्लो क्या है, इनसफिशिएंट है और इरेगुलर है। तो वहां पर हम लोग रिवर लिफ्ट सिस्टम का यूज करते हैं। Water is directly drawn from river for supplementing irrigating inland close to river। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम ना पानी डायरेक्टली लेते हैं रिवर से और अपने फील्ड्स को इरिगेट करते हैं। पर जो रिवर लिफ्ट सिस्टम है वहां पर ही काम आ सकते हैं जहां पर क्या है, रिवर आपके फील्ड के नजदीक है या फिर कोई वाटर का रिसोर्स क्या है, आपके फील्ड के नजदीक है, तो वहीं पर हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टैंक। दीज आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर रन ऑफ स्मॉल कैचमेंट एरिया। तो टैंक बेसिकली क्या है, ये स्टोरेज रिजर्वॉयर है, स्मॉल है बट स्टोरेज रिजर्वॉयर, ये भी पानी को क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। तो टैंक्स हो गए। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग वाटर अवेलेबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर। तो देखते हैं, तो इसमें आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। दिस इन्वॉल्व बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ चेक डैम्स को बनाया जाता है, स्मॉल चेक डैम्स। Check dam stop the rain water from flowing away and also reduce soil erosion। तो check dam क्या करता है, जो रेन वाटर फ्लो कर रहा है उसको स्टॉप करता है और क्या करता है, रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को। सॉइल इरोजन का मतलब है कि पानी के साथ आपकी मिट्टी भी बह के जा रही है, तो इससे क्या होगा, हमारी सॉइल इरोड होगी, उसको बोल दिया गया है सॉइल इरोजन। चलिए इस फिगर में आप लोग देखिए, फिगर नंबर 2 शोइंग अ चेक डैम। तो यहाँ पर हमको दिखाया जा रहा है कि राइट हैंड साइड पे क्या है, वाटर को कलेक्ट करके रखा हुआ है एक जगह, मतलब एक डैम बनाया हुआ है। और जब हमें वाटर की जरूरत है या फिर डैम के अंदर पानी ज्यादा हो रहा है तो हम उसको छोड़ देते हैं, इसको बोला जाता है चेक डैम। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स में है मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। मिक्स क्रॉपिंग क्या है, मिक्स क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same piece of land। तो मिक्स क्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा क्रॉप को एक साथ उगाते हैं एक ही फील्ड के अंदर। नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same field in a defined pattern। देखिए मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में सिर्फ एक सिंपल डिफरेंस है, एक छोटा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, जो इंटरक्रॉपिंग है वहां पे क्या है, एक पैटर्न में डिफाइन होता है कि किस तरह से क्रॉप को लगाया जाएगा, जबकि मिक्स क्रॉपिंग में क्या है, कोई पैटर्न डिफाइन नहीं है, कैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव इन मिक्स क्रॉपिंग इज टू मिनिमाइज द रिस्क एंड इंश्योर अगेंस्ट द क्रॉप फेलियर ड्यू टू एबनॉर्मल वेदर कंडीशन। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है मिक्स क्रॉपिंग का, वो होता है मिनिमाइज कर दे, हम लोग रिस्क को मिनिमाइज कर दें और क्या कर दें, रिस्क ऑफ व्हाट, क्रॉप फेलियर के रिस्क को। किसकी वजह से होता है, जो एबनॉर्मल वेदर कंडीशन की वजह से। मिक्स क्रॉपिंग के एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि वीट के साथ हमने ग्राम को उगाया, वीट के साथ मस्टर्ड उगा दिया, या फिर ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर। इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same field in a defined pattern, हमने पढ़ ही लिया है। A few row of one crop alternate with a few row of second crop। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक क्रॉप, अगर मैंने एक रो में मैंने क्या उगाया, सोयाबीन उगाया, तो नेक्स्ट वाली रो में मैंने क्या उगा दिया, मेज उगा दिया, फिर नेक्स्ट वाली में सोयाबीन, फिर मेज, फिर सोयाबीन, फिर मेज। तो यहाँ पे क्या है, पैटर्न डिफाइंड है, इसलिए इसको बोला जाएगा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग इज एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। जो इंटरक्रॉपिंग है वो मिक्स क्रॉपिंग ही है, पर उसका क्या है, इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। इसका ऑब्जेक्टिव है क्या करने का, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए की जाती है इंटरक्रॉपिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, सोयाबीन के साथ हमने मेज को ग्रो करा, या फिर फिंगर मिलेट रागी के साथ हमने काउपी मतलब लोबिया को ग्रो करा।
अब लास्ट हमारी आ जाती है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या है? द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं एक पीस ऑफ लैंड पर कैसे? प्री प्लांट, पहले से प्लान करके, सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। इफ क्रॉप रोटेशन डन प्रॉपरली देन 2 or 3 क्रॉप कैन बी ग्रोन इन अ ईयर विद गुड हार्वेस्ट। तो क्या है, क्रॉप रोटेशन अगर अच्छे से होता है तो क्या कर सकते हैं हम, एक ही साल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को उगाया जा सकता है, वो भी गुड हार्वेस्ट के साथ। तो समझते हैं क्रॉप रोटेशन क्या है। ऐसे समझिए कि एक फील्ड है, मैंने पहले उस फील्ड के अंदर मैंने लेग्यूम को उगाया, लेग्यूम मतलब मैंने पल्से से कुछ भी उगा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसी ईयर में मैंने लेग्यूम की फसल होने के बाद वीट उगा दिया। अब फिर वीट होने के बाद मैंने कोई और क्रॉप उगा दी। तो एक ही साल के अंदर मैंने एक ही फील्ड के अंदर 3 क्रॉप्स उगा ली। तो इससे क्या है, फायदा हो रहा है ना, 2-3 क्रॉप मिल जा रही है हमें एक ही ईयर के अंदर, वो भी गुड हार्वेस्ट के साथ। पर इसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। एग्जाम्पल, वीट इज ग्रोइंग आफ्टर ग्रोइंग लेग्यूम। तो यहाँ पे बताया गया इसके तौर पर कि पहले आपने लेग्यूम उगाया फिर आपने वीट उगाया। तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन। चलिए नेक्स्ट ये फिगर है इंटरक्रॉपिंग की, फिगर शोइंग इंटरक्रॉपिंग। तो देखिए पहले वाले रो में एक क्रॉप नंबर 1 है, सेकंड वाली में क्रॉप नंबर 2 एंड फिर से क्रॉप नंबर 1। तो ये क्या है, ऑल्टरनेट पैटर्न में चल रहा है, पहले ये वाली क्रॉप फिर दूसरी फिर पहली फिर दूसरी फिर पहली फिर दूसरी, इस तरह से। नेक्स्ट इज फिगर शोइंग क्रॉप रोटेशन। तो वही बताया कि एक फील्ड की मतलब एक लैंड पे हमने क्या किया, पहले क्रॉप 1 उगाई, फिर क्रॉप 2, फिर क्रॉप 3, फिर क्रॉप 4। तो एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक साल के अंदर हमने 3 या 4 क्रॉप एक साथ उगा ली। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।